मुजफ्फरपुर नगर निगम की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। 3 दिन पहले दोबारा मेयर की कुर्सी पर बैठने वाले सुरेश कुमार के खिलाफ एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया है। आज 25 वार्ड पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत किए हुए आवेदन नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री को सौंप दिया। इसके अलावा मेयर के पीए से रिसीव कराया गया और उनके चैम्बर के बाहर इसे चिपका दिया गया। अब 15 दिनों के भीतर इस अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाकर वोटिंग कराई जाएगी। अगर 25 वार्ड पार्षदों ने उस समय अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लगा दी तो फिर से मेयर की कुर्सी सुरेश कुमार से छिन जाएगी। आपको बता दें कि 2 महीने पहले भी अविश्वास प्रस्ताव में अपनी कुर्सी बचाने में सुरेश कुमार असफल हुए थे। बाद में उन्होंने इस बैठक को अवैध करार देते हुए हाई कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उस समय उनकी कुर्सी नहीं बची थी। इधर चुनाव आयोग द्वारा अभी तक चुनाव नहीं कराया गया। इसी बीच नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए सुरेश कुमार को फिर से मेयर की कुर्सी पर बैठा दिया गया। उक्त आदेश में लिखा हुआ था कि अगर पार्षद चाहे तो फिर से अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। इस आदेश के बाद सुरेश कुमार को कुर्सी पर बैठे अभी 3 दिन हुए भी नहीं थे कि फिर से अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया। वार्ड पार्षद राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि हर हाल में मेयर की कुर्सी गिरा कर रहेंगे, क्योंकि हम लोग अपमान को भूल नहीं सकते। मेयर रहते सुरेश कुमार ने पार्षदों के साथ अपमान किया था। उनके अक्षम नेतृत्व के कारण शहर पिछड़ गया, विकास कार्य ठप हो गया, साथ ही घोटाले का आलम रहा। एक महिला वार्ड पार्षद का भी अपमान किया गया। टेबल पर से उनकी फाइल उठाकर फेंक दी गई। इसे वो लोग कभी नहीं भूलेंगे। मेयर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में फिर से उन्हें 8 बिंदुओं को उठाया गया है, जिसमें ऑटो टिपर घोटाले में चार्जशीट होना, डस्टबिन खरीद घोटाले में संलिप्तता, निगम बोर्ड की बैठक नहीं बुलाना, स्वच्छता रैंकिंग में शहर का पिछड़ना, पीएम आवास योजना का लाभ सब तक नहीं पहुंचाना, 7 निश्चय योजना का ठीक से काम नहीं होना, नगर आयुक्त से विवाद करना और विकास कार्यों में बाधा डालना शामिल है। आप लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब जो देखिए, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये महापौर रहते, लेकिन उसी दिन इन पे नाश छाया जिस दिन हमारे जैसे समर्पित लोग, जिसने महापौर सुरेश कुमार को बनाने का काम किया, बोर्ड में उन्हें पुनः वापस लाने का काम किया, और हमारे जैसा निष्ठावान व्यक्ति को उन्होंने स्टैंडिंग से हटाकर और जो है हमें अपमानित करने का काम किया। और जिस अपमानित का आज मेरा कलेजा जो है तृप्त हो रहा है कि ऐसे लोगों को हटाने के लिए हम प्रथम पंक्ति में आकर जो है हम खड़े हैं। ये जो अभी वर्तमान में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जो है एक पत्र निर्गत किया गया है कि पूर्व में जो अविश्वास प्रस्ताव की वहाँ पर सुरेश कुमार को जो बैठक बुलाई गई थी, वो जो अवैध थी, तब 5 पार्षदों को जो है 72 घंटा पूर्व जो है उनको जो है सूचना नहीं दी गई थी। जो एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट के विरुद्ध काम हुआ है, उसी के आधार पर हम लोग के पूर्व में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को अवैध जो है करार किया गया। उसके बाद जो है नगर विकास आवास विभाग ने, जिसको नहीं है पावर उनको बहाल करने का, लेकिन अवैध रूप से नगर विकास आवास विभाग ने पुनः जो है महापौर सुरेश कुमार को रेगुलराइज कर दिया है। और उसमें लास्ट पारा में यह दर्शाया गया है कि पुनः जो है माननीय पार्षद लोग अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो हम लोग नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा निर्देशित पत्र के आलोक में आज हम लोग जो है तमाम माननीय वार्ड पार्षद, तमाम 25 वार्ड पार्षदों ने हस्ताक्षर करके और हम लोग ने महापौर के पीए को जो है रिसीव कराया है। और उनके जो है कार्यालय के पास हम लोगों ने पत्र को, नोटिस को साटा है। नगर आयुक्त महोदय को मैंने दिया है और उसके बाद अभी जिलाधिकारी और आयुक्त तिरहुत प्रमंडल और मेल के माध्यम से
और जो है क्या कहते हैं डाक के माध्यम से हम लोग महापौर को जो है अविश्वास प्रस्ताव की प्रति भेजवा रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर महापौर में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये जो है वो अपनी फजीहत करा रहे हैं और विकास कार्य हम लोग का जो है बाधा इससे नहीं उत्पन्न हो रहा है। हम लोग अभी यहाँ इसमें लगे हुए हैं और हमारे जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग शहर में जो है तमाम जो है योजनाओं का, साथ निश्चय योजना, निगम मद की राशि का अभी जो है वो प्राकलन बनाने में लगे हुए हैं। और वो जो है वो बृहद पैमाने पर शहर में हम लोग मानू मर्दन शुक्ला जी के नेतृत्व में और राकेश कुमार पिंटू के नेतृत्व में हम लोग जो है जाल बिछाने का काम करेंगे। सड़क नाला का जाल बिछेगा, शहर की सफाई बृहद पैमाने पर हो रही है। और हमारे युवा नगर आयुक्त बहुत ही सक्षम है और वो उनके दिशा क्या कहेंगे इस बारे में? जी, हमारे जो पूर्व महापौर साहब जो थे, इन पर केम किसी तरीक़ा से जो वो आए हैं, तो पुनः हम लोगों ने 30 पार्षदों के द्वारा, जिसमें कि 5 पार्षद अभी अनुपस्थित थे, 25 वार्ड पार्षदों के द्वारा हम लोगों ने हस्ताक्षर युक्त पुनः अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया है और यह आएगा। अभी हमारे जो पूर्व, हम तो उनको पूर्व ही मान रहे हैं, पूर्व मेयर साहब जो अभी नहीं आ रहे हैं ऑफिस में, तो उनके घर पर भी वो हम लोग बाई पोस्ट उसको भेजने का कार्य को कर रहे हैं और वो जाएगा और नो कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि शहर के विकास में वो अवरुद्ध है और शहर के विकास को हम लोग अवरुद्ध नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जितनी भी कुर्बानी देना पड़े हम लोग देंगे और शहर के विकास को पटरी पर लाने का कार्य को करेंगे। जी, ये अविश्वास प्रस्ताव फिर से लाया गया, ये तो प्रोसेस है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एक लेटर दिया गया जिसमें कहा गया कि आपको उच्च न्यायालय का एक आदेश है जिसके द्वारा आप थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, जिसमें 5 पार्षदों को 72 घंटा पहले नोटिस नहीं मिला था, जिसके कारण वो बैठक अवैध तो नहीं घोषित कर सके राज्य निर्वाचन आयोग, लेकिन विभाग के द्वारा कहा गया कि हम ये बैठक मेयर के चुनाव का बैठक बुलाने में असमर्थ हैं, जिसके कारण विभाग के द्वारा, नगर विकास विभाग के द्वारा ये दिया गया कि ये भूल हुई है, त्रुटि के कारण आप फिर से चुनाव करा सकते हैं पूरे विधिवत तरीके से। तो हम लोग उसी के कारण आज के डेट में, इसलिए कि नगर आयुक्त के द्वारा वो लेटर हम लोग को दिया गया कि मेयर पुनः यही रहेंगे तत्काल, लेकिन उस लेटर में भी लिखा हुआ है कि आप पुनः इन पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। पिछले 12 तारीख को हम लोग मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जिसमें वो 31 वोट से माने हारे थे और कुल 48 पार्षद हैं अभी तत्काल। एक पार्षद का देहांत हो चुका है, जिसके कारण अभी 48 लोग हैं, उसमें 31 लोग उनके खिलाफ थे और 8 लोग उनके पक्ष में थे और वो अपने पद से हट गए। लेकिन कुछ कारण से, त्रुटि के कारण वो समय से नोटिस नहीं मिल पाया, लेकिन वो 5 पार्षद भी मीटिंग में आए और अपना मत का प्रयोग किए और चुनाव आयोग को भी लिख के उन्होंने दिया और नगर आयुक्त को भी दिया, जिला अधिकारी को भी दिया कि हम घर पर नहीं थे, जिसके कारण हम लेटर नहीं ले पाए। ये लेकिन ये टेक्निकल भूल थी, सरकार के नियम के अनुसार उसमें 72 घंटा पहले वो नहीं मिला था। हाँ, इस बार सारा चीज़ दूर करके सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से ही हम लोग, इसलिए कि पुनः ही नहीं लाया जा रहा है। ये तो पिछले बार जो वो हारे हैं उसी के बदले में हम लोग ये लाए हैं। वो सरकार का आदेश हुआ है कि नहीं आप फिर से अविश्वास ला सकते हैं, इसलिए हम लोग अविश्वास लाए हैं।